जुलाई 2025 का कुंभ राशि फल, अगले महीने का कुंभ राशि फल। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आने वाले महीने यानी कि जुलाई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या परिणाम लेकर आएगा, बताएंगे। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, कुंभ राशि के जातकों का सामान्य राशि फल। जुलाई मासिक राशि फल 2025 के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। ये परिणाम औसत से बेहतर लेवल का रह सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके पंचम भाव में रहेगा। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का अपना भाव होता है। अतः यहाँ पर सूर्य आपको औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। प्रिय भक्तजनों, मंगल ग्रह का गोचर इस महीने की 28 तारीख तक 7वें भाव में रहेगा, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। वही बाद में मंगल 8वें भाव में चला जाएगा, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। अतः मंगल से इस महीने अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, बुध का गोचर इस महीने छठे भाव में रहेगा, जो समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो अनुकूलता के ग्राफ में थोड़ी सी कमी दे सकते हैं। फिर भी ज़्यादातर हम जुलाई के महीने में बुध के गोचर से अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति का गोचर पिछले महीने की तरह पंचम भाव में बना रहेगा। इस महीने बृहस्पति राहु के नक्षत्र में रहने वाला है। फिर भी बृहस्पति काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। प्रिय भक्तजनों, छोटे मोटे व्यवधानों को पार करने के लिए बृहस्पति आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 26 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति है। इसके बाद शुक्र आपके 5वें भाव में आ जाएगा। यह भी शुक्र के लिए अनुकूल भाव माना जाएगा। अर्थात इस पूरे महीने शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। शनि ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में ही है, मीन राशि में अपने ही नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहेगा। समान तौर पर इसे अनुकूल नहीं माना जाएगा। राहु का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। यह कमजोर बात है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण राहु कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। केतु का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। ऐसे में केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अर्थात इस महीने ज़्यादातर ग्रह आपके पक्ष में परिणाम देना चाह रहे हैं, इसलिए परिणाम भी काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रह सकता है। लेकिन शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि परिणाम पूर्णतः आपके पक्ष में नहीं होगा। ऐसे में परिणाम औसत या औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रिय भक्तजनों, कुंभ राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र। प्रिय भक्तजनों, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने सप्तम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव में गोचर के कारण करियर लाड अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन मंगल का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से मंगल पर राहु केतु का प्रभाव भी रहेगा। 28 जुलाई के बाद मंगल की स्थिति और कमजोर कही जाएगी। प्रिय भक्तजनों, 28 जुलाई से पहले परिणाम कुछ हद तक आपके पक्ष में भी रहेंगे। अर्थात आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा तुरंत अच्छे परिणाम नहीं दे सकेंगे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने की स्थिति में देर सवेर परिणाम आपके पक्ष में रह सकते हैं।
लापरवाही की स्थिति में यह समय अवधि आपको नुकसान भी दे सकती है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं। जल्दबाजी में किए गए फैसले इस महीने नुकसान दे सकते हैं। वहीं धैर्य के साथ और अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में कुछ परिणाम आपके पक्ष में भी रह सकते हैं। इस मामले में बुध का गोचर भी आपके लिए मददगार बन सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो इस महीने छठे भाव में बुध का गोचर नौकरी के मामले में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रिय भक्तजनों, सहकर्मियों के साथ चल रहा है विवाद, बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जुलाई 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय वाले लोगों की तुलना में नौकरी पेशा लोग ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति काफी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। पंचम में स्थित होकर बृहस्पति आपको लाभ भाव को देखेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। आप जिस लेवल का काम करना पसंद करेंगे उसी लेवल का लाभ समान तौर पर आपको मिल जाना चाहिए। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को अपनी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इंक्रीमेंट मिल सकता है अथवा इंक्रीमेंट इत्यादि के रास्ते खुलने की संभावना बनेगी। आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी भी बृहस्पति ग्रह ही होता है। साथ ही साथ बृहस्पति सबके लिए धन का कारक माना गया है, यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं और धन भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं। साथ ही साथ बृहस्पति धन के कारक ग्रह भी होते हैं और बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपके अच्छी आमदनी भी करवाती है, साथ ही साथ अच्छी बचत भी करवा सकती है। हालांकि बचत के स्थान पर शनि मंगल का प्रभाव थोड़ी सी कमजोरी दे सकता है, अतः आमदनी की तुलना में बचत कमजोर रह सकता है अथवा किसी काम में आप बचत किए हुए पैसे लगा सकते हैं। वैसे बेहतर रहेगा कि आप निवेश इत्यादि के मामले में इस महीने जोखिम न उठाएं। इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आप आर्थिक मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में आपको थोड़ी सी कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके लगन या राशि के स्वामी शनि ग्रह दूसरे भाव में रहेंगे, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। अतः इस महीने खान पान पर संयम रखना बहुत जरूरी है। असंयमित खान पान न केवल मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, बल्कि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव में सूर्य का गोचर एसिडिटी इत्यादि का काम कर सकता है, अतः समय पर भोजन करना उचित रहेगा। सप्तम भाव से मंगल आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, अतः प्रथम भाव पर राहु केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव महीने के अधिकांश समय रहेगा, जो चोट खरोच इत्यादि देने का काम कर सकती है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति होने के कारण वाहन इत्यादि से चोट लगने का भय नहीं रहेगा, लेकिन अन्य कारणों से चोट लग सकती है, खासकर शरीर के ऊपरी हिस्सों में जैसे कि माथे या सिर में चोट लगने का भय रह सकता है। ऐसे में इस मामलों में सावधान रहना जरूरी है। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए अच्छा मदद
करना चाह रहा है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य विशेष मदद करने में असमर्थ रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य संबंधित मामलों में आपको कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है, अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रिय भक्तजनों, कुंभ राशि के जातकों का प्रेम व वैवाहिक जीवन। जुलाई 2025 राशिफल बताता है कि प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। हालांकि पंचमेश का छठे भाव में जाना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन पंचमेश बुध के छठे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि प्रेम संबंधों में कोई बड़ी परेशानी इस महीने नहीं आएगी। आपस में बातचीत चलती रहेगी। अलबत्त महीने के पहले हिस्से में सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी होगा, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में मान सम्मान के कारक सूर्य पंचम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रेम में मर्यादा का पालन बहुत जरूरी रहेगा। वैसे तो सदैव मर्यादा का पालन बहुत जरूरी रहता है, लेकिन इस महीने के पहले हिस्से में प्रेम में अमर्यादित होना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। हालांकि इस महीने प्रेम का कारक शुक्र काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, फिर भी उपयुक्त सावधानी अपनाना जरूरी रहेगा। विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस महीने थोड़ी सी कमजोरी परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति जीवन साथी के साथ अनबन या मनमुटाव देने का काम कर सकती है। आपस में कुछ बहस या नाराजगी भी देखने को मिल सकती है, अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। अतः दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में समान तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति समान तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं, अतः पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद दो कारण प्रमुख रूप से नजर आ रहे हैं। पहला कारण दूसरे भाव में शनि का गोचर, जो न केवल दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है बल्कि चौथे भाव को भी पीड़ित व प्रभावित कर सकता है। अतः परिजनों के बीच जिद वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। परिजनों के अपनी जिद पर कायम रहने के कारण कुछ मामलों में परेशान देखने को मिल सकती है। वही सप्तम भाव में स्थित मंगल अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, जहां पर शनि ग्रह स्थित है, जो परिवार में अचानक ही किसी छोटा विवाद को बड़ा बनाने का काम कर सकता है। अर्थात इस महीने पारिवारिक मामलों में कुछ विवाद देखने को मिल सकता है, लेकिन अंत में सब कुछ शांत हो सकेगा, सामंजस्य बना रहेगा। इस महीने संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, अतः इन्हें मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रहेगा, क्योंकि 26 जुलाई तक चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में रहने वाला है, जो गृह संबंधी मामलों में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि के चलते छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई उपयोगी सामग्री इस महीने आप घर ले जा सकते हैं। लग्जरी चीज खरीदने या प्राप्त करने में भी यह महीना आपके लिए मददगार हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, कुंभ राशि के जातकों के लिए उपाय। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले सूखे हुए 4 नारियल बहाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर व तिलक लगाएं। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी खास ज्योतिषीय जानकारी और हर दिन की राशिफल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव लिखना न भूलें, ताकि आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।